है वो बड़ा गौर से, यानी वो उसको बड़ा गौर से पढ़ते थे, काउ क्रिटिक्स। देन अप्रोच्ड, और कहता है वो तुम्हारे पीछे आए। दे अप्रिशिएटेड चौसर, उन्होंने चौसर को अप्रिशिएट किया। यू वेंट ऑन एंड ऑन, तुम कहता आगे से आगे बढ़ते गए और लिखते गए और लिखते गए और तुम ऐसे स्टार की तरह चमकने लग गए। वन साउंड इज सेइंग्स एंड यू आर वर्थ टेम्पस। टेम्पस का मतलब होता है टूपेंस। टूपेंस का मतलब होता है 2 पेंसेस। ये कॉइन्स होते हैं 2 पेंसेस, 2 पेंस। कहता है एक तो कहता है असल में ये कास्टिंग और गैदरिंग से लिया गया है। कास्टिंग एंड गैदरिंग, ये बड़ा आसान है, ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ पूरी पोएम। अच्छा, कास्टिंग का मतलब होता है डालना, ग्रो करना, मतलब कोई चीज़ को आप ग्रो कर रहे हैं। और गैदरिंग का मतलब होता है हार्वेस्ट करना, ठीक है। यानी इधर से एक जाल फेंक रहा है और दूसरी साइड से कोई मछलियां निकाल रहा है, ठीक। कास्टिंग एंड गैदरिंग ये ऐसा कंसेप्ट। यहां पे कोई बंदा बीच बो रहा है और उधर कोई बंदा काट रहा है। अब यहां पे पोएट जो है 2 आइडियोलॉजी बताता है। एक कहता है कि ये रिवर है, ठीक है, यहां पे लोग जो हैं एक 1 है पार्टी 1, टीम 1 और टीम 2 ले लें चले। एक टीम इधर खड़ी है और एक टीम उधर खड़ी है किनारे पे। यहां से कोई डालता है, जाल फेंकता है मछलियां पकड़ने के लिए, उधर से एक बंदा निकाल रहा होता है पहले ही। यानी इसने अभी फेंकी है तो वो इसको मजाक करता है, भाई मतलब ये जो निकाल रहे होते हैं इन्होंने पहले फेंक लिया जाल, ये इधर से निकाल रहे हैं मछलियां और ये बेचारा जो है वो डाल रहा है, तो वो इसको मजाक करता है दूसरी साइड पे, यार तुम तो पीछे हो, मैं आगे निकल गया। अब जैसे ही मतलब वो निकाल लेता, वो दोबारा फेंकेगा जाल, तो ये क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैंने डाल दिया भाई, मैं अब पकड़ूंगा, तुम कुछ नहीं हो, मैं ज्यादा तरक्की कर गया हूं। वो इसमें 2 चीजों को डिस्कस करता है, 2 जो बड़े निजाम है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को। वो कहता है कि तुम लोग यार मिलके काम क्यों नहीं करते। पोएट कहता है तुम दोनों अपनी जगह पे ठीक हो, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए वर्क करो। ये एक डाल रहा है, एक निकाल रहा है, दोनों जो हैं दोनों वर्क तो कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें। कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं बात करते, उसकी प्रोग्रेस की काम क्यों नहीं करते, क्यों लड़ते हो, क्यों जंगे करते हो। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म 2 निज़ामों को डिस्कस किया है। यहाँ पे हम मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं कि सीमस हिनी डिस्कस कर रहा है, एक प्रोटेस्टेंट है, वो भी तो लड़ रहे थे, और कैथोलिज्म थे। मतलब इसको अगर हमने इसको लंबा करना है एक्सप्लेनेशन, तो हम ये भी दे सकते हैं। अब देखिएगा, वन साउंड इज सेइंग, एक साउंड कहता आवाज आती है, यू आर नॉट वर्थ 2 पेंस, तुम तो 2 पेंस के बराबर भी नहीं हो। बट नीदर इज एनी बॉडी, सो वॉच नंबर 1 को कहता देखो, तुम में से कहता बट नीदर इज एनी बॉडी, इनमें से कहता कोई भी नहीं, सो वॉच नंबर 1 को जरा देखें। द अदर से दूसरा कहता गो विद इट एंड गिव दैट स्वर्व का मतलब होता है अचानक, कहता है कि चेंज हो जाना किसी चीज का, इसको कहते हैं स्वर्व, गिव एंड स्वर्व। और एक जो है अचानक कहता है कि वो इमीडिएटली जब टर्न करता है, बदलता है। यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर्स, कि तुम कहता है कि रिवर के अब करीब हो, तुम कहता है ज्यादा तरक्की कर रहे हो। अब वही मैंने बात की कि एक बंदा जो है रिवर के इस साइड पे खड़ा है और एक रिवर के इस साइड पे खड़ा है। इधर से जो जाल फेंक रहा है मछलियां पकड़ने के लिए, उसने फेंक लिया है, तो दूसरा जो पहले ही उससे निकाल रहा है वो कहता तुम पीछे हो। तो जब ये जो है निकाल देता है तो फिर ये उसको कहता है कि तुम पीछे रह गए हो। एक दूसरे को इस तरह मजाक कर रहे हैं लोग, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। तो ये डिस्कशन हो रही है, कहता कास्टिंग एंड गैदरिंग में। अच्छा ये देखें, एक और आया हुआ है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। फॉर बोर्न अवे इन द डेड एंड एयर्स, बोर्न अवे का मतलब होता है खत्म हो जाना, डेड एंड एयर वो खौफ, वो मौत की फजा। जैसे ही कहता है कि उसका दरवाजा बंद होता है एम्बुलेंस का, तो वो मौत की फिजा भी साथ ले जाती है। मे गो द सडन शट ऑफ द लॉस, जैसे ही उसका दरवाजा बंद हुआ तो सब कुछ कहता है सडनली सब कुछ गायब हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। राउंड समथिंग नियरली एट एन एंड, और सब खौफ जो था, खौफ व हरास था, सब एंड हो गया। एंड वट कहेड इन इट क्रॉस, और क्या चीज कहता है वो सारी चीज, इसका मतलब होता है होल्ड फास्ट,
ठीक है, यूनाइटेड। और क्या चीज़ पीछे रह जाती है? द ईयर्स एंड द यूनिक रैंडम ब्लेंड, यानी साल रह जाते हैं और ब्लेंड फैमिली, और फैमिली रह जाती हैं पीछे उसकी, फैशन उसका तरीकाकार रह जाता है इंसान का, देर, यानी इंसान सब कुछ जो है उसका ख़त्म हो जाता है, लेकिन साथ उस पीछे उसका स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ये फैमिली, रिलेटिव्स, ये रह जाते हैं पीछे। ये बात कर रहा है वही। यस, बोलें सर, यहाँ पर हम इस्लामिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो भी ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ कर लें, क्या ऐड करना है आपने? सर यही कि इंसान के अमाल जो हैं वही उसके साथ जाते हैं और जितनी भी दुनियावी चीजें हैं वो यहीं पे रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कहता है द ईयर्स कोहेड, कोहेड का मतलब होता है यूनाइटेड, वैसे होल्ड फास्ट, क्या उसके साथ रह जाता है? इन इट क्रॉस द ईयर्स, साल जो उसने गुजारे, यूनिक रैंडम ब्लेंड ऑफ फैमिलीज, फैमिली के साथ जो टाइम गुजारा, फैशन जो उसका रहने का तरीकाकार था, थियर यही रह गए, वही अमाल, वही चीज़ें आ जाती हैं ओवरऑल। कर लें डिस्कस। कमेंट ऑन द रोल ऑफ द नेचर इन द ओड बाय द कीट्स, सारा कुछ वो नेचर पे ही तो डिस्कस करता है, नेचर का ही पोएट है, उसकी पोएम डिस्कस कर दें। डिस्कस द सोरियल एलिमेंट इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, अभी डिस्कस कर दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रेरीनेस ऑफ पोइट्री ऑफ द ब्लैक, मैंने बताया हुआ। कंट्रेरीनेस ऑफ सोल, याद करें मैंने आपको पढ़ाई थी एक पोएम, कंट्रेरीनेस और सोल, ये मौजूद है इसके नेट, उसके नोट्स पे भी है करंट के, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिलिप रोज, ये क्या लिखा हुआ है? डज लार्कन्स वर्स एक्सप्रेस द डिटैच्ड ऑब्जर्वेशंस, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, यानी लार्कन के जो वर्स हैं वो क्या कहता है? डिटैच्ड, डिटैच्ड, डिटैच का मतलब होता है अवे होना, दूर होना, डिटैच होना, खाली होना, ऑब्जर्वेशन यानी बगैर ऑब्जर्वेशन के। ये उसका क्वेश्चन बनता है एपिफिनी का। डिस्कस एपिफिनी है ना, लार्कन पोएट्री, एपिफिनी, ठीक है। एपिफिनी का एलिमेंट होता है इम्पल्सिव आइडिया से लिखता है, जैसे ऐसे आते जाते हैं वैसे डिस्कस करता जाता है, ऐसे ऐसे, कोई ऑब्जर्व्ड आइडिया नहीं होता है पहले उसके, वो एक रैंडम थॉट जैसे आती है वैसे लिखता जाता है, इसको कहते हैं एपिफिनी। इसको आपने एपिफिनी पे लगाना है, उसकी पोएम ये मौजूद है असाइनमेंट। एनिमल एनर्जी इसको छोड़ दें और डिटेल द चाइल्डहुड ऑफ द पोएम्स, ये लें जी। एक और है स्टैंजा, एक और है पेपर, ये 2016 का है, हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड आई वाटर्ड इन द फियर, और मैंने कहता है खौफ के साथ उसको और पानी। असल में यहाँ पे मैंने एक आपको आइडिया बताया था विलियम ब्लेक का, याद करें मैंने आपको बताया था विलियम ब्लेक क्या कहता है कि क्रिश्चियनिटी मज़हब जो है वो सप्रेशन सिखाता है, और सप्रेशन जो है और बचना किसी चीज़ से, कहता है सप्रेस करना, दबाना, सप्रेस करना, इससे बहुत ख़तरा है, ये बहुत ख़तरनाक है मज़हब में। मतलब आप वो इसी के ऊपर वो कह रहा है, कहता है कि ये बहुत ख़तरनाक है क्रिश्चियनिटी का ये अकीदा कि आप अपने फीलिंग जज्बात को दबाएं, ये बहुत ख़तरनाक होकर बाहर आते हैं, इसका जो आउटलेट होता है वो बड़ी ख़तरनाक नतीजे में निकलता है। मैंने अक्सर आपको बताया ना, बड़े बड़े प्रोफेसर जो होते हैं वो बाज़ औक़ात उन्हें मौका नहीं मिलता कि किसी के साथ वो अपनी इमोशन, पैशन, फीलिंग का इजहार करें, तो फिर वो अपने स्टूडेंट को कुछ ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये वो इमोशंस हैं जो उन्होंने सप्रेस किए रखी, और वो उसका आउटलेट जो है वो बड़े ख़तरनाक तरीके से फिर निकालते हैं। और यहाँ पे भी ये देखें, एंड आई वाटर इट इन फियर, और मैं कहता खौफ व हरास से उसे और वाटर देता रहा और बढ़ाता रहा जो मैं अंदर दबाए हुए था। एंड नाइट एंड मॉर्निंग विद माई फियर, मैं कहता दिन रात अपने खौफ के साथ उसे और बढ़ाता रहा, क्या किसी से नफरत करता था, दबाता रहा। एंड आई शंड इट विद द स्माइल, और उसको मैं कहता है स्माइल के साथ धोखा देता रहा। एंड विद द सॉफ्ट डिसीजफुल वाइल्स, और मैंने कहता है कि उसे अपने शाइस्ता गुफ्तगू के साथ, शाइस्ता नरम सॉफ्ट गुफ्तगू के साथ, और कहता है उसको धोखा दिया। और फिर अल्टीमेटली वो कहता है कि उसने मेरे वहाँ पे एक एप्पल ग्रो किया मेरे दरख्त के ऊपर, और वो मेरा एनिमी जो है वो यहाँ आया और उसे पता भी था ये मेरा, और उसे वो खा गया। उसने कहा कि, और वो सुबह मैंने देखा तो वो मेरे पेड़ के नीचे मरा हुआ था, और मैं उसे देख के बड़ा खुश हुआ। अब ये क्या है? ये सप्रेशन से सारा कुछ होता है कि आप लोगों को किस तरह धोखा देते हैं जो सप्रेशन कर रहे हैं। ये क्रिश्चियनिटी के बिलीव के ऊपर जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव है, आप इसको डिस्कस करेंगे कि वो उसको डिस्कस कर रहा है कि वो बहुत ख़तरनाक है।
A grief without pang, void, dark, and drears. A stifled, drowsies, unimpassioned griefs, which find no natural outlet, no reliefs. In words are sighs of the tear. ये कौन किससे ली गई है? Odd and वो जो odd dejection है, dejection and odd, डिजेक्शन एंड ऑड से ली गई है, सैमुअल टेलर कॉलरिज की। और वो यही बता रहा है कि पोइट्री मुझे नहीं आ रही, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जितनी फैकल्टीज़ हैं पोइट्री की वो पैरालाइज हो गई हैं, और आउटलेट का मेरी जितनी भी ये टेंशन है, ग्रीफ है, पैंग्स हैं, डार्क्स हैं, और इनको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा। विच फाइंड नो नेचुरल आउटलेट, कोई आउटलेट नहीं है, पैरालाइज हो गई है मेरी फैकल्टी है। नो रिलीव इन वर्ड और साई और टीयर, साई और टीयर से कोई भी कहता है मुझे रिलीव नहीं मिल रहा, नेचर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मुझे पोइट्री बिल्कुल मेरी फैकल्टी ख़त्म हो गई है। ये उसके ऊपर मातम करता हुआ नज़र आता है, डिजेक्शन एंड ओड, जो कि सारा हचिंसन और वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। फॉरलॉर्न वेरी वर्ड इज लाइक बेल टू टेल मी बैक फ्रॉम टू मी सोल ऑफ सेल्फ्स। ये हमने पढ़ी थी डिजेक्शन, ये उसकी जॉन कीट्स की पोइट्री है। और जॉन कीट्स जो कह रहा है कि तुम, ये जो फारलॉन का मतलब होता है तन्हाई, वैसे द वेरी वर्ड इज़ लाइक द बेल, ये मुझे कहता है कि बेल की तरह कहता है कि अब मेरे मन में खटक रही है। और टू टेल मी बैक फ्राम द माई सोल सेल्फ, अब मैंने कहता है ये जो ट्रैवल मैंने किया था नाइटिंगेल के साथ और ही दुनिया में, अब मुझे ये वापस ला रही है, अब मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये उससे लिया गया है। ये लिया गया चर्च गोइंग से, ठीक है। इसको भी मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में सेंड किया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। असल में वो बता रहा है समवन विल फॉर एवर बी, ये देखे काट काट के 2 लाइनें दे रहा है आपको, वो चेक कर रहा है। समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग, और इंसान कहता है कोई जो हमेशा सरप्राइज रहेगा। हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, कि इंसान के अंदर एक कहता है नेचुरल हंगर होती है कि वो क्या होना चाहता है, वो सीरियस होना चाहता है, ठीक है। तो चर्च जो है कहता है सीरियस हाउस है, सीरियस प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पे इंसान को खुद ब खुद इंसान के अंदर एक कहता है कि नेचुरल एक होती है फैकल्टी गॉड की तरफ से कि ही शुड बी सीरियस इन समवेयर एल्स, इन सर्टन प्लेसेस। तो वो कहता है कि वो होना चाहता है सीरियस, और वो ये प्लेस है कि जहाँ पे वो आके बड़ा सीरियस हो जाता है, लर्न कर जाता है, ठीक है। ग्रेव यार्ड को देखता है, इस तरह की चीज़ें तो उसे सीरियस कर देती हैं। द विंडो इज़ स्टारलेस टिल द क्लॉक टिक एंड द पेज इज़ प्रिंटेड, ये लिया गया थॉट फॉक्स से, ठीक है। वो सारी इमेजरी डिस्कस कीजिएगा। एंड कार्डन्स बॉग एंड होली, ये छोड़ दें। ले जी, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम, विश यू गुड लक। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। सो टीचर जिसके साथ टीचर की दुआएं हूँ उसे तन्हा नहीं समझना चाहिए अपने आप को। आई एम ऑलवेज विद यू, माई प्रेयर्स आर विद यू। जैसे ही आप पेपर देकर आएँ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे पेपर बल्कि सेंड कीजिएगा, मुझे भी आप लोगों की टेंशन होती है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम, विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आप सबको पास करे।